हाय। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मुझे इस पर ज़रूर एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए और आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। रिलेशनशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी दौर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स पाता है, क्योंकि हम हर कोई रिलेशनशिप्स के गुज़रते हैं। जब इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी के लिए, तो क्यों ना उस पर गौर किया जाए और समझा जाए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप को बना सकते हैं या बनी हुई रिलेशनशिप को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। आज हम जानते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में और मजबूत करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है रिस्पेक्ट। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें एक रिश्ते में, चाहे वो एक बात की है या किसी चीज़ को भी करने की है। हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। तो अपने रिश्ते में रिस्पेक्ट को बनाए रखें और अपने पार्टनर की बातों को या उसकी हर चीज़ पर ध्यान दें और इसी में आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने पार्टनर के साथ वो रहें जो आप हैं। क्या आप उस रिश्ते में वो रह पा रहे हैं जो आप हैं? अगर हाँ, तो यही आपका हेल्दी रिलेशनशिप है। इसका मतलब है, अगर आपका मन बात करते हुए कोई एक्सप्रेशन देने को करे या आपको आदत है उस तरह का एक्सप्रेशन देने की, तो क्या आप अपने पार्टनर के सामने शेम फील करते हैं उसको दिखाते हुए, या आप उसको उसी तरह निभा पाते हैं? अगर आपको किसी भी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं होती अपने पार्टनर के सामने, अपने आप में रहने के लिए, जो आप हैं खुद उसी में रहने के लिए, और अपने आप को आपको बदलना नहीं पड़ता, तो आप ज़रूर एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। और अगर नहीं हैं तो इस पर ज़रूर और ज़रूर काम करें। इससे अगली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ऑनेस्टी। हम सब लोग बात करते हैं एक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होनी ज़रूरी है। ऑनेस्टी होनी ज़रूरी है, पर एक अनवेवरिंग ऑनेस्टी, यानी ऐसी ऑनेस्टी जो कि हिल न पाए। आपको आपका कोई दोस्त आकर कहे कि मैंने आपके पार्टनर को किसी के साथ देखा, या आपको पार्टनर को हमने कहीं पर इस तरह से बात करते हुए सुना, क्या आप किसी की कही सुनी बात पर यकीन कर लेंगे? हो सकता है आप अपने पार्टनर से बात ना भी करें और उसे अपने मन के अंदर ही रख लें, दबाए रखें, पर उससे क्या होगा? आपके रिश्ते की नींव कमज़ोर होती चली जाएगी। किसी के कहने सुनने में ना आकर अगर आप अपनी पार्टनरशिप में, अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट हैं, तो उसको बरकरार रखें। ये सबसे ज़रूरी है। उसको डगमगाने ना दें, उसको किसी भी हल्की सी आहट से हिलने ना दें। तो हम उसको बोलते हैं अनवेवरिंग ऑनेस्टी आप बनाए रखें। उसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि हम म्यूचुअल एम्पैथी एक दूसरे के लिए रखें। अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी है, तो क्या मैं उस परेशानी को समझ पा रहा हूँ? अब इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हो सकता है आपका पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनका कोई बहुत ही नज़दीकी है और वो बीमार है, और आप तैयार हैं किसी एक पार्टी, पिकनिक या फैमिली में जाने के लिए, और तभी आपको पता चलता है, आपका पार्टनर बताता है कि उनको उनकी तबीयत या उनकी परेशानी के लिए जाना है। क्या आप उनकी परेशानी को समझते हुए अपनी पार्टी, पिकनिक या उस आउटिंग को रोक सकते हैं, या उन्हें वहाँ पहुँचाकर आप अपनी पार्टी के लिए जा सकते हैं और उनकी इस मुश्किल को समझ सकते हैं? अगर हाँ, तो यस, एम्पैथी आपके पास अपने पार्टनर के लिए है, और नहीं तो इस पर काम कीजिए। मेरा पार्टनर क्या महसूस कर रहा है, क्या मैं उसको समझ पा रही हूँ? सिंपैथी एक अलग चीज़ है और एम्पैथी एक अलग है। एम्पैथी में जैसे हम कहते हैं कि दूसरे के शू में पैर डालना, उसके दर्द को, उसकी परेशानी को, उसकी खुशी को भी समझना, उसे हम एम्पैथी कहते हैं। तो कोशिश करें कि ये एम्पैथी एक दूसरे के लिए रखें। अगर आप रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना इस पर भी आप काम करें।
नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कि क्या आप काइंडनेस को, दयालु कितने हैं, उसको कितनी महत्व देते हैं। बहुत से रिश्तों में मैंने देखा है एक पार्टनर बहुत ही दयालु, बहुत ही काइंड है किसी भी चीज़ की तरफ, और जब तक हम अच्छे से नहीं जानते एक दूसरे को तब तक हमें उनकी काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है और हम दूसरों को भी कहते हैं कि मेरा पार्टनर बहुत बहुत काइंड है। पर जब हम 24 घंटे 24/7 अंडर वन रूफ रहने लगते हैं तो क्या हम उस काइंडनेस को सह पाते हैं या उसको रिस्पेक्ट कर पाते हैं। इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आपके घर में सब हेल्पर्स होंगे, हो सकता है आप में से एक पार्टनर उस हेल्पर को रोज़ कुछ ना कुछ खाने को या उसको हेल्प करने को दे। क्या आप एज ए पार्टनर उसके इस काइंडनेस को समझ पाते हैं? हाँ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो आप दोनों में बहुत बड़ा एक गैप आ सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस काइंडनेस को समझने की कोशिश करें। और उसी तरह से अगर आपका पार्टनर, बाहर आप जाते हैं और आप देखते हैं कि वो एकदम से अपनी गाड़ी रोकते हैं रास्ते में क्योंकि शायद कोई इंसान या कोई जानवर किसी परेशानी में है और वो उनको साइड करके या उनको हेल्प करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आपको इस पर गुस्सा आ जाता है? क्या आप इस पर परेशान हो जाते हैं कि इनको काइंडनेस दिखाने की यहाँ क्या ज़रूरत थी? क्या काइंडनेस कभी कभी दिखानी चाहिए? क्या काइंडनेस एक फीलिंग नहीं है जो हमारे साथ रहती है हमेशा? तो अगर आपके पार्टनर कहीं भी काइंडनेस दिखाते हैं तो उसको भी समझने की और रिस्पेक्ट करने की और उसे प्रायोरिटी देने की कोशिश करें। अगर वो काइंड है और आपको अच्छा लगता है तो उस पर भी ध्यान दें और उनको बल्कि उसमें हेल्प करने की कोशिश करें। इससे आपका बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। अब हम आते हैं रिस्पेक्ट पर। हमने अभी बात की कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, बिल्कुल, मगर रिस्पेक्ट के साथ साथ क्या हम बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट कर पाते हैं? इसका मतलब है कि क्या ज़रूरी है कि क्योंकि आप कमिटेड पार्टनर्स हैं, चाहे वो शादीशुदा हस्बैंड वाइफ हैं या कमिटेड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, क्या ये ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में कि आपको सभी पासवर्ड्स एक दूसरे के पता होने चाहिए? ये बहुत ही कॉमन चीज़ हमेशा आगे आती है। चाहे वो फ़ोन के पासवर्ड्स हैं, चाहे वो बैंक के पासवर्ड्स हैं या कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये ज़रूरी है? अगर हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर इंसान को पता होनी चाहिए। अगर वो आपको हैप्पीली शेयर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब बाउंड्री सिर्फ इसी में नहीं है। कई बार आप खुद में अकेला रहना चाहते हैं, आप शायद अपने दोस्तों के साथ अकेला भी जाना चाहें, तो क्या हम वो बाउंड्रीज़ एक दूसरे को दे पाते हैं? आप अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अकेले कुछ वक्त बिताने के लिए क्या आपके पार्टनर आपको अलाउ करते हैं? ये भी एक बाउंड्रीज़ का हिस्सा है। हमें एक दूसरे को बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक ब्रीदिंग स्पेस, एक ऐसा टाइम, एक ऐसी जगह देनी चाहिए जिसमें कि वो खुलकर सांस ले सकें। इसका एक बहुत छोटा और बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ करूँगी। जब आप फ्रेंच किस करते हैं अपने पार्टनर को तो पहले कुछ पल बहुत खूबसूरत और कुछ मिनट बहुत खूबसूरत होते हैं, पर अगर वही किस कंटिन्यूसली कुछ मिनटों, ज़्यादा मिनट तक चलती चली जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका सांस घुट रहा है? शायद कुछ और देर के बाद आप अपने पार्टनर को धक्का भी दें, थोड़ा पीछे भी करें। तो वो क्या है? वही सुंदर सी एक किस जो इतनी खूबसूरत थी, इतने खूबसूरत एहसास के साथ शुरू हुई थी, वो आपका दम घुटने लगता है उसे, आपको वही चीज़ बुरी लगने लगती है। तो उसी तरह से हमें ये देखना है और समझना है कि हमें कितनी बाउंड्रीज़, कितनी स्पेस एक दूसरे पार्टनर्स को देनी ज़रूरी है, जिससे कि हमारा रिश्ता यूं ही खुश और खिलखिलाता रहे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कमिटमेंट की। जब हम एक रिश्ते में आते हैं तो हमें कमिटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ एक लेबल देना नहीं है। कमिटमेंट का मतलब बहुत कुछ है। दैट मीन्स
हम एक दूसरे के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए क्या आगे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कमिटमेंट दी है, क्या आप लोग आगे के फ्यूचर के बारे में सोचकर रेनी डेज के लिए कुछ सेव कर रहे हैं, या अपनी अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आप कमिटेड हैं, क्योंकि आप में से एक को भी कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो दूसरे को भी उस चीज़ का इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट आने ही वाला है। क्योंकि आप कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि आप इन पर ध्यान दें। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को सिर्फ पूरा करें। इसका मतलब है कि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप में उस चीज़ को रिप्लेनिश करें। अगर एक आपके मन में कुछ है जिसको कि आप कहते हैं कमिटेड रिलेशनशिप, उसे निभाएं और अपने हेल्थ और फ्यूचर दोनों का इकट्ठे ध्यान दें। अब हम आते हैं अगली बात पर, थॉटफुलनेस। अपने पार्टनर के लिए थॉटफुल होना बहुत ज़रूरी है। थॉटफुल होने का मतलब है हमें अपने पार्टनर की ओपिनियन को दिमाग में रखते हुए जब भी हम कुछ करते हैं हम सोचें और अपने दिमाग में ये भी रखें कि क्या हमारे पार्टनर को आगे बढ़ने में ये चीज़ मदद करेगी, या क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मेरा पार्टनर जो करना चाहता है उसको उसमें मदद मिले। यानी उसकी सोच के प्रति एकदम सकारात्मक होकर सोचना और उसकी सोच को भी अपने साथ लेकर चलना, इसको थॉटफुलनेस कहते हैं। इससे रिश्ता और भी मजबूत होता है। अब हम चलते हैं अगली चीज़ पर, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक बहुत ही छोटी और बहुत मुश्किल चीज़ है। हमें फॉरगिवनेस लेने में बहुत आसान लगता है, मगर फॉरगिवनेस देना उतना ही मुश्किल है। एक रिश्ते में, एक लंबे रिश्ते में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अब इस रिश्ते को हम आगे इस वजह से या इस सिचुएशन से या इस पार्टनर की इस गलती से हम आगे नहीं चला सकते। पर लंबे रिश्ते, गहरे रिश्तों को हम यूं ही नहीं छोड़ सकते। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस बात को समझें और अपने पार्टनर को फॉरगिव करके आगे बढ़ें। और फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि आप उसी पल सिर्फ फॉरगिव करें। फॉरगिव का मतलब है कि आप उन्हें फॉरगिव करके दोबारा उस बात का जिक्र ना करें बार बार, वरना वो फॉरगिवनेस का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉरगिवनेस हमें फॉरगेट करने में या भूलने में मदद करती है और हमारे रिश्ते को और मजबूत करती है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए? एक दूसरे के प्रति एकदम जेंटली बिहेव करना। जब हम बात कर रहे हैं, कई बार हम अपने पार्टनर को हमेशा आप कहकर बुलाते हैं या तुम कहकर बुलाते हैं, पर जैसे ही कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन, स्टेटमेंट, बात होती है, बहस होती है, तो वो आपका तुम ही नहीं, हम सीधा तू पर आ जाते हैं। हमारी आवाज़ तेज़ हो जाती है, हम एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस सिचुएशन पर क्या बात कर रहे हैं, अपने पार्टनर के प्रति जेंटल रहें। आप किस टोन में, किस लहजे में बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, उसे कभी न भूलें। कभी कोशिश न करें कि ऐसी कोई चीज़ जो उनको बहुत दर्द या दुख दे जाए, उस बात को हम अपनी बहस में कभी भी लेकर आएँ। तो जेंटल रहें तो आप अपनी बात को पूरा भी कर सकेंगे और उनकी भी बात को आप समझ सकेंगे। इसके साथ साथ और ज़रूरी है अफेक्शन। अफेक्शन क्या है? हर रिलेशनशिप में हम प्यार और अफेक्शन धीरे धीरे जब बहुत लंबा समय हो जाता है तो हम दिखाना बंद कर देते हैं। कई बार हम ग्रांटेड लेते हैं, कई बार हम कहते हैं कि क्यों, आपको हमारे एक्शन से समझ में नहीं आता। पर ऐसा नहीं है। किसी भी हेल्थी रिलेशनशिप के लिए अफेक्शन का होना और उसको एक्सप्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है। अफेक्शन क्या है? एक छोटी सी चीज़, कंधे पे हाथ रख देना, कभी सर पर हाथ रख देना, हाथ पकड़ लेना अपने पार्टनर का, उसे एम्ब्रेस करना, वो एक वार्मथ, एक फील करवाना
कि हम एक दूसरे के लिए हैं। सिर्फ बोलने से या रोज़मर्रा की एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर देने से ही अफेक्शन नहीं होता, उसी को हम ग्रांटेड लेना कहते हैं। अफेक्शन में एक दूसरे को प्यार दर्शाना इन्हीं छोटे छोटे जेस्चर से दिखाता है कि अफेक्शन है और अफेक्शन बरकरार है। जितना ज़्यादा हम अपने पार्टनर को जानते हैं उतना ज़्यादा हमारा अफेक्शन अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। जैसे जब हम अपने एक बच्चे को प्यार करते हैं, जैसे ही वो हमारे सामने आता है हमारा उसे गले लगाने को दिल करता है। जैसे ही वो हमारे पास बैठता है हम उसको कभी हग करना चाहते हैं, कभी हाथ पकड़ना चाहते हैं, कभी उसके सर पर हाथ फेरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अंदर से बिना किसी मतलब के प्यार और अफेक्शन है। उसी तरह से आपको अपने पार्टनर के प्रति भी प्यार और अफेक्शन है, पर क्या हम उसे एक्सप्रेस करते हैं? और ये अफेक्शन आपके रिश्ते को ही नहीं, आपके घर में बाकी रिश्तों को अपने बच्चों के साथ भी मजबूत करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा और किन चीज़ों पर हम ध्यान दे सकते हैं? इसके अलावा 2 और चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है अप्रिशिएट करना, मगर कंसिस्टेंटली। आपने शुरू में बहुत अप्रिशिएट किया किसी को, या साल में 1 बार किया, 2 साल में 1 नहीं। अप्रिसिएशन कोई एक दिन की बात नहीं है। कई बार वो दिन में 10 बार और कई बार 1 बार भी हो सकता है। अप्रिसिएशन का कोई भी मौका न छोड़े। किसको अप्रिसिएशन पसंद नहीं है? हर किसी को पसंद है। अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्योंकि हम दिन में क्या अच्छा नहीं गया, क्या ख़राब किया, क्या उन्होंने गलत किया हमारे पार्टनर ने, उसके लिए हम कभी भी मौका नहीं छोड़ते। तो अगर उसके लिए मौका नहीं छोड़ते तो अफेक्शन के लिए क्यों मौका छोड़ना? अपने प्यार को और अपनी एप्रिसिएशन को बार बार दर्शाएं। कुछ उन्होंने अच्छा किया है, छोटी छोटी चीज़ पर, चाहे वे उन्होंने खाने की बात है या यहाँ तक कि उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा कोई गिफ्ट या कोई कपड़ा भी अच्छे से रख दिया है जो आपको पसंद है, तो उसके लिए भी अप्रिशिएट करना बनता है। कभी आपका मन एकदम से चाय पीने का था, आपने बोला नहीं और आपके सामने चाय आ गई, उसके लिए भी अप्रिशिएट करना बनता है। छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ तक अप्रिसिएशन बिल्कुल भी रोके नहीं। जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि चीनी जितनी ज़्यादा उतनी मिठास बढ़ जाती है खाने में या पीने में, उसी तरह से जितना अप्रिसिएशन देंगे आपके रिश्ते में भी उतनी ही मिठास बढ़ती चली जाएगी। अब आते हैं वैलिडेशन पे। वैलिडेशन क्या है? बहुत बार हमारे पार्टनर जो हैं, हमें लगता है कि वो हमें समझते नहीं हैं। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है और हमें उसको वैल्यू भी करना चाहिए, मगर कई बार उनकी ओपिनियन हमें पसंद नहीं आती और उसमें उसको एकदम से नकार देना कि ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, उसकी बजाय उसको कुछ समझना और जो उनकी सही चीज़ें हैं उनको वैलिडेट भी करना। जब हम बात करते हैं, कोई बहस करते हैं किसी से या डिस्कशन करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उनकी पसंद भी आएंगी, जो हम एग्री करेंगे, तो उन पर एग्री करें और उन्हें कहें कि हाँ, आपके ये पॉइंट्स एकदम सही हैं और मैं उनसे एग्री करती हूँ, मैं उन्हें वैलिडेट करती हूँ या करता हूँ। हाँ, कुछ ओपिनियंस आपको ठीक ना लगे तो उन पर आप ज़रूर कह सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं। झगड़े, बहस, इनको समझने की कोशिश करें और बातचीत को, ये तीनों अलग चीज़ें। डिस्कशन करना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ये नॉर्मल चीज़ है और होनी भी चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप में, वरना कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। तो इस बात को समझते हुए वैलिडेट करें अपने पार्टनर की बात को, हमेशा उन्हें नकार ना दें, हमेशा उनकी हर बात को बिना समझे मना ना कर दें। इन सब चीज़ों को, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन सब का ध्यान रखते हैं, आज ही देखें, सोचें। अगर आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं लंबे समय से, या आपका रिश्ता नया है या बनने जा रहा है, उन सब में इन पॉइंट्स को, इन क्राइटेरियाज़ को देखने की कोशिश करें और इनको और मजबूत बनाने की, इनको और इन्वॉल्व करने की कोशिश में आप देखेंगे आपके रिश्ते डेफिनेटली और भी ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत और मीठे होते चले जाएंगे। मैं और भी इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। आप मुझे कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहेंगे।
जिससे मैं आपको और सपोर्ट इस तरह का दे सकूं। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसी तरह से देखते रहिए और साथ बने रहिए और खुश रहिए।